हमने सिंधु नदी तंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। देखो बेटा, अब इस सिंधु नदी तंत्र में एक टॉपिक बच गया है, सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है बेटा? 5 नदी। जय हिंद, कैसे हो आप सभी। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत का अपवा तंत्र। देखो बेटा, हमने सिंधु नदी तंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। देखो बेटा, अब इस सिंधु नदी तंत्र में एक टॉपिक बच गया है, सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है बेटा? 5 नदी। 5 सहायक नदी है सिंधु नदी की। सिंधु नदी कितनी है? 5 सहायक नदी। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। देखो बेटा, हम पढ़ेंगे पहले झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी, देखो झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से कहां? शेषनाग या भेरी झील से होता है इसका उद्गम। देखो बेटा, शेषनाग या बेरीनाग झील से इसका क्या होता है बेटा? निकलती है और कहां? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से ये नदी निकलती है। इस नदी का उपनाम क्या है बेटा? उपनाम वितस्ता नदी। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर। भारत में इस नदी की जो लंबाई है 400 किलोमीटर है। और पाकिस्तान में इस नदी की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है? 324 किलोमीटर। ठीक है बेटा, देखो इस नदी का अंत कहां होता है? पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में कहां? जंग नामक स्थान पर इस नदी का क्या होता है बेटा? अंत होता है। झेलम नदी है बेटा, वो कहां से निकलती है? बेरीनाग या शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। देखो बेटा, यह नदी आगे जाके किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में। और ये चिनाब नदी आगे जाके कहां मिल जाती है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। देखो बेटा, यह नदी भारत और पाकिस्तान में क्या होता है? प्रवाहित होती है। यह नदी भारत और पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान में क्या बनाती है बेटा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कहां से बनाती है? मुजफ्फराबाद
मुजफ्फराबाद से मीरपुर के मध्य ये क्या बनाती है, सीमा बनाती है बेटा। कितनी बनाती है, 170 किलोमीटर।